Hi guys, now we will be learning about the most calculative and the important property of strength of materials, that is stress. Stress is an internal resistance offered per unit area by a body against any external force. In simple languages, I will tell you, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये चारों तरफ से फिक्स्ड है और रिजिड ऑब्जेक्ट है. हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मान रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट पे मेरे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जिसे मैं डिनोट कर सकता हूँ एफ एक्सटर्नल के थ्रू. अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किसी ना किसी तरीके से इस फोर्स को रेजिस्ट भी करना चाहेगा. तो इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट पे एक इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, जिसे मैं एफ इंटरनल के नाम से कह देता हूँ. अब ये इंटरनल फोर्स क्योंकि एक एरिया पे जनरेट हो रहा है, दैट विल बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बॉडी. मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बॉडी एक क्यूबिकल बॉडी है जो कि कहीं अंदर जा कर के एक्सटेंड होती है, और ये मेरे पास एक क्यूबिकल बॉडी है. ओके, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके ऊपर ये एफ इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है, इसे मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ. तो अगर मैं मानता हूँ कि इस पे जनरेट होने वाला स्ट्रेस सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ इंटरनल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी. तो यही हमारी स्ट्रेस की एक डेफिनेशन है. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, उसके ऑपोजिट फोर्स जो हमारी बॉडी ने जनरेट किया, इंटरनल फोर्स, दैट विल बी एफ इंटरनल अपॉन एरिया, दैट इज स्ट्रेस. क्योंकि स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर या किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर. दैट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स. अब मैं बात करता हूँ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की. मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 100 न्यूटन एक 50 क्रॉस 50 mm के ब्लॉक के पास. तो हमारे पास जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो होगा सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ इंटरनल अपॉन एरिया. हमारा इंटरनल फोर्स उतना ही लगता है जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है. तो 100 अपॉन 50 क्रॉस 50, दैट इज़ 0.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसीलिए हमारे पास स्ट्रेस जो जनरेट होता है, इट इज़ ऑलवेज लेसर देन लोड, बट इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल क्राइटेरिया फॉर लोडिंग एंड डिजाइनिंग पर्पज. स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विदस्टैंड. स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्ट्रेस की जो मटेरियल विदस्टैंड कर सकता है. कमिंग अप टू द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. स्ट्रेसेस को हम शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है. नॉर्मल स्ट्रेस हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है. डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब टेंसाइल, या तो बॉडी को दोनों तरफ से खींचा जाएगा, उसे बड़ा किया जाएगा, या तो कंप्रेसिव, बॉडी को दबाया जाएगा और उसके अंदर का फोर्स लगाया जाएगा. द इंटरनल फोर्स जो स्ट्रेस होता है वो ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स होता है. तो टेंसाइल में कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव में टेंसाइल स्ट्रेस लगाया जाएगा. यहीं पे हम दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस. अगर किसी भी इन ऑब्जेक्ट पे हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी थोड़ा सा बेंड कर जाती है. इसी बेंडिंग को अपोज करने के लिए हम एक अपोजिट रिएक्शन जनरेट करते हैं, जिसे हम बेंडिंग स्ट्रेस का नाम दे देते हैं. अब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की. शेयर स्ट्रेस पे हमारे पास डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस की बात आ जाती है. डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस हमारे बॉडी का सरफेस ही चेंज करते हैं. मतलब डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस पे हम अगर किसी भी बॉडी के सरफेस पे एक शेयर लगाएं तो उस बॉडी का एक इंक्लिनेशन एंगल चेंज हो जाता है. तो इसे ही हम कहते हैं डायरेक्ट शेयर. टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, हम किसी भी बॉडी पे एक रोटेशन फोर्स लगा देते हैं, जो रोटेशन फोर्स बॉडी की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देती है. एक हमारे पास हॉलो पाइप है, उसके हमने सरफेस पे अगर रोटेशन फोर्स लगा दिया तो दैट इज़ टॉर्शनल शेयर. अब हम बात करते हैं कुछ शेयर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की. जैसे स्ट्रेस इज एन इंटरनल फोर्स अपोजिंग द एक्सटर्नल फोर्स. स्ट्रेस हमेशा इंटरनल फोर्स होती है जो कि अपोज करती है एक्सटर्नल फोर्स को. और दूसरा, इट इज़ स्ट्रेस विच डिफाइंस द फेलियर ऑफ अ मटेरियल, नॉट लोड. ये स्ट्रेस है जो कि मटेरियल का अल्टीमेट फेलियर डिफाइन करती है कि मटेरियल कितना लोड झेलेगा और कितना लोड नहीं झेल पाएगा. ये लोड नहीं होता है. जस्ट फॉर अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, ताकि मैं बता सकूं आप लोगों को कि स्ट्रेस हमारा फेलियर डिफाइन करता है. हम मेरे पास दो ब्लॉक हैं, एक छोटा ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है. एक का एरिया 10 mm स्क्वायर, बड़े वाले का एरिया 20 mm स्क्वायर है. दोनों को मैं इक्वल लोडिंग से डिफाइन करूँगा और उनके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा. बड़े वाले का जो स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा हमारे पास सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ इंटरनल अपॉन एरिया. जितना एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है उतना ही इंटरनल फोर्स जनरेट होगा. 50 अपॉन एरिया हो जाता है 20, दैट इज़ 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और छोटे वाले पे वहीं पर मैंने सेम लोड लगाया था 50, और इंटरनल फोर्स भी वही जनरेट हुआ है 50, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10, सो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. लेकिन देखिए, छोटे वाले पे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हुआ है और बड़े वाले पे कम स्ट्रेस जनरेट हुआ है. तो जिस पे जितना कम स्ट्रेस जनरेट होगा वो उतना ज़्यादा सेफ होगा.
अब मैं बात करता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास लोड बियरेबल अपॉन लोड अप्लाइड या यील्ड स्ट्रेस स्ट्रेंथ अपॉन डिज़ाइन स्ट्रेस आ जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल्स के लिए जनरली 1.6 से लेकर के 4 तक यूज़ किया जाता है। हम डे टू डे लाइफ में 1.6 या 2 ही के आसपास यूज़ करते हैं ताकि हमारे मटेरियल या स्ट्रक्चर की कॉस्ट ज़्यादा ना लगे। एंड हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है बिटवीन डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल हमेशा कंप्रेसिव में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वही ब्रिटल मटेरियल भी होता है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल सेकेंड मोस्ट स्ट्रेंथ होती है टेंशन में और सबसे ज़्यादा वीक होता है शेयर में। लेकिन ब्रिटल मटेरियल शेयर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है और टेंशन में वीक होता है। एक डक्टाइल मटेरियल में हमेशा कप एंड कोन का फ्रैक्चर आता है, मतलब डक्टाइल मटेरियल को तोड़ने पर एक तरफ कप बन जाता है और एक तरफ कोनिकल एंगल बन जाता है एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री। लेकिन ब्रिटल मटेरियल एक रफ स्ट्रेट ब्रेकडाउन फेलियर देता है जो एक परपेंडिकुलर फेलियर होता है। दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जिसमें कि हमने स्ट्रेस डिस्कवर किया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेंशन बिलो द कमेंट्स, हिट लाइक एंड स्क्रेच सब्सक्राइब फॉर मोर ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।